वेलकम बच्चा पार्टी। तो कैसे हो? आई होप कि सब मस्त हो गए। सर मस्त पढ़ाई चल रही है, एकदम झकास चमाचम। ओके, वेरी गुड, ऐसे ही चलते रहने दो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव फैक्ट को खत्म कर लिया था। इंडक्टिव फैक्ट कितने टाइप का होता है, प्लस आई का ऑर्डर क्या है, माइनस आई का ऑर्डर क्या है, ये सब फिनिश कर दिए हैं। ओके सर, कर दिए हैं। अब क्या करें? अरे तो अब उसके आगे देखते हैं। एक्चुअल में याद करो, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो हम देख रहे थे, क्यों देख रहे थे सर? जो इंटरमीडिएट बन रहे थे, कौन से? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, इन सब की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, जिसमें से पहला हमने पढ़ा क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से अफेक्ट डालता है, किस तरीके से कैटायन की स्टेबिलिटी को देखता है, किस तरीके से एनायन की स्टेबिलिटी को बताता है, किस तरीके से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखता है, और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे। ये सारी चीजें हमने खत्म कर ली हैं। जिन्होंने वो वीडियो ना ही देखा है तो जाओ और देख के आओ। ओके सर, ठीक है। यहां क्या करने वाले हो? तो सामने लिखा हुआ है, ओहो सर रेजोनेंस लिखा हुआ है, तो बस यही शुरू करना है। कैसे करें? तो सुनो, एक बहुत प्यारी सी कहानी है। एक जमाना हुआ करता था और उस जमाने में क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर लोगों ने देखा। ध्यान से देखना, एक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। कैसा? कुछ इस तरीके से। डन। ओके, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल। देन लोगों ने फिर एक और स्ट्रक्चर देखा। डन। देखते जाओ। देखते जाओ। इस बार यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, और उसके बाद फिर लोगों ने एक और स्ट्रक्चर देखा और वो स्ट्रक्चर कुछ यूं था। ठीक है सर। हम अगर नंबरिंग यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जानबूझ के सेम नंबरिंग की है मैंने समझने के लिए। और 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखना। यहां पे अगर मैं देखूं तो ये एक कार्बन है सर, ये दूसरा कार्बन है, ये सारे क्या है? कार्बन है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सर सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच जो बॉन्ड लेंथ देखी गई वो सिंगल बॉन्ड के बराबर होनी चाहिए। और सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है सर? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। यहां पे जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच जो बॉन्ड लेंथ देखा जाएगा या जो देखा गया वो मिला, बोलो क्या? वो मिला 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जो यहां पे कार्बन और कार्बन 2 के बीच बॉन्ड लेंथ देखा गया बिटवा, वो मिला कितना सर? 1.39 एंगस्ट्रॉम। हल्ला मच गया मार्केट में, तहलका हो गया। सारे के सारे मॉलिक्यूल जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स थे वो लोग कानाफूसी करने लगे। बोले ये क्या बवाल है भाई? तुम बोलते हो कभी कि हम ये हैं, फिर तुम बोलते हो कि नहीं हम ऐसे भी हैं, और तुम बोलते हो हम ये दोनों नहीं हैं, हम ये हैं। और तीनों के तीनों में अगर बॉन्ड लेंथ देखी जाए तो सब अलग अलग
सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से चर्चा करने लग गए, बोले ये अपनी कैटेगरी वाला तो नहीं लगता, ये तो अपने जैसा नहीं है। इसके कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच अगर इस स्टेट में देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम आती है, यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम आती है और यहाँ पे 1.39 एंगस्ट्रॉम आती है। बोले ये तो गड़बड़ है, घोटाला है, ये अपना वाला नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ लगता है। ऐसी बातें कर रहे थे कौन? बोलो सारे के सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए झुंड में, भाई सब इकट्ठा होकर डिस्कस कर रहे हैं। बोले यार ये क्या बवाल है, लगता है एलियन है क्या? बोले नहीं, ये बोलता है मैं इधर ही का हूं भाई, अर्थ से ही हूं। बोले यार क्या करें। अब मुद्दा ये उठा कि लोगों ने मीन्स सारे के सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हुए, मीटिंग लगाए, इनको बुलाया गया। बोले बताओ भाई तुम क्या हो? तो ये एक्चुअल में कौन है? बोलो बेंजीन है सर। बोला हम बेंजीन हैं, हमारा फॉर्मूला C6H6 होता है। तो बोले ठीक है तुम बेंजीन हो तो तुम एक होने चाहिए ना, तुम इतने सारे कैसे हो भाई? तो बोले रुको तो बताते हैं। तो बेंजीन फिर शुरू किया, बोला कि ये जो स्ट्रक्चर मेरी देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर मेरी क्या है? बोलो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तो बोले ये क्या है? बाकी की जनता पूछी तो बेंजीन फिर बोला ये भी मेरी ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी मेरी कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। बोले वाह तुम्हारे सही है, तुम्हारा ही सही चल रहा है। तो फिर बोले अच्छा ठीक है ये बता दो। तो बेंजीन बोला ये मेरी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, मैं एग्जैक्ट में ऐसा हूं, ना तो मैं ये हूं सही में पूरी तरीके से और ना ही मैं पूरी तरीके से ये हूं, मैं कंप्लीट जो मैं हूं वो मैं ये हूं। ऐसा किसने बोला? बेंजीन बोला। सारे चौंक गए, बोले ये तो बवाल हो गया भाई, पक्का ये अपने ग्रह वाला नहीं है। माहौल में कानाफूसी हो गई, एकदम हल्ला गुल्ला मचने लग गया। फिर बेंजीन ने बोला रुको रुको सब शांत रहो, हम बता रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है बताइए। तो बेंजीन बोला कि ध्यान से देखिए, मेरा जो ये कार्बन है और मेरे पास इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, मेरे पास ये जितने भी कार्बन हैं सर, वो सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कैसे हैं? बोलो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बाकी की जनता पूछी भाई कैसे sp2 हाइब्रिडाइज हो, समझाओ। उसमें से कुछ लोग जो मॉलिक्यूल थे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले थे। बोले हम भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, हमारे अंदर तो ऐसा अलग अलग फॉर्मेट नहीं मिलता, तुम्हारे अंदर कैसे मिलता है? तो बेंजीन बोला रुकिए तो जरा सुनिए तो। बोले पहले तो हम, बेंजीन बोला पहले हम बताते हैं कि हम sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हैं। तो देखो ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में देखो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये 6 कार्बन हो गए। मैंने इन दोनों कार्बन के बीच डबल बनाया, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। बोले ठीक है। इनके साथ एक एक H और अटैच है। बोले ठीक है, तभी तो फॉर्मूला होगा C6H6। डन। बोले सब सही है। चलो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। काउंट करो सर, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक ये पाई बॉन्ड। बोले ठीक है। तो यहां से हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होगा इस कार्बन का। क्या आप हाइब्रिडाइजेशन को बहुत क्लोजली देखना चाहते हैं? ऐसा बेंजीन ने पूछा। किससे? मार्केट में जितने भी मॉलिक्यूल थे। बोला हाँ सर अगर पॉसिबल हो तो दिखा दीजिए। तो बोले ठीक है। बोले आओ। कार्बन बोला ध्यान से देखो, मेरा एटॉमिक नंबर है 6, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6। बोले ठीक है, सॉरी 2p2। बोले ठीक है। बोला कार्बन मेरा ये वैलेंसी सेल है। बोले ओके, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन। बोले ठीक है। फिर बोलता है ये मैं ग्राउंड स्टेट में हूँ। बोला मैं गया कहाँ? पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया।
तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहां से और सीधे छलांग मार के कहां गया बोलो, इस खाली या वैकेंट ऑर्बिटल में। तो अब कार्बन के पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रखे थे। ओके, अब कार्बन ने क्या किया, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उसको। तो कार्बन ने क्या किया, ये जो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन हैं, ये 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, इनके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो इसने क्या किया, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल को आपस में क्या कर दिया, हाइब्रिडाइज कर दिया। एक s और 2 p हाइब्रिडाइज करोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यस और नो बोलो। बिल्कुल सर। और हमको पता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। 1 2 3, एक s का और 2 p के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हुए तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। और ये जो अकेला रह गया था एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको मैं यहां साइड में बना देता हूं। डन। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, और ये एक p ऑर्बिटल है। अगर तुम बोलो ये px, ये py, ये pz, तो इसको pz होना पड़ेगा। यस और नो। मैं मान लिया कि ये px है और ये py है। डन। ठीक है, ये s है। तो इस तरीके से कंडीशन हो गई। इनको इनकी इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहां, एक यहां, एक यहां। डन। ठीक है, ये कार्बन ने अपनी स्थिति को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो, मतलब कार्बन के पास 1 2 3 तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और तीनों की एनर्जी आपस में क्या होगी, सेम होगी। यस और नो। बिल्कुल सर, होगी। ओके, अब इनमें से एक sp2 हाइब्रिडाइज, देखो ये कार्बन है, ध्यान से देखो, मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जिसमें से एक इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक इस कार्बन के sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं। तो इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज इस कार्बन के एक sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड और पेयर्ड हो गया। यस और नो बोलो। बिल्कुल। सिमिलरली इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन के एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग किया और यहां पे भी एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी पेयर हो गया। और इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया और एक और सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये भी पेयर्ड हो गया। मतलब अब ये भी पेयर हो चुका है, ये भी पेयर हो चुका है, ये भी पेयर हो चुका है, जिसमें से 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ 2 sp2 ओवरलैपिंग हुई और एक sp2s ओवरलैपिंग हुई। ध्यान से देखो, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ तो ये वाला सिग्मा, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड से ओवरलैप हुआ तो ये वाला सिग्मा, और इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके s ऑर्बिटल से ओवरलैप हुआ तो ये वाला सिग्मा। सर 3 सिग्मा तो बना लिए। अब ये p के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा था। डन। तो ध्यान से देखो, ये इसका एक p ऑर्बिटल, ये pz जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने बना दिया। डन। ठीक है। सिमिलरली इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होगा और सिमिलरली सर इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जिस तरीके से इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, एक pz खाली पड़ा था, सिमिलरली इसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और एक pz इसका भी खाली होगा। इस वाले कार्बन ने देखो एक सिग्मा इसके साथ बनाया, एक सिग्मा इसके साथ बनाया और एक ये भी हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, तो 3 sp2 इसके भी बिजी हो गए, एक pz इसका भी बचा हुआ है अनपेयर्ड। सिमिलरली इसका भी एक pz खाली बचा हुआ है, सिमिलरली इसका भी एक pz, इसका भी एक pz और इसका भी एक pz। सबके एक एक pz जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है अभी खाली रखे हुए हैं। ये कौन सा बॉन्ड था? वो तो सिग्मा था। ये क्या होगा सर? पाई होगा। ये पाई कैसे बना होगा जरा ध्यान से देखो। ये जो pz ऑर्बिटल है, ये जो pz ऑर्बिटल हैं, ये सारे के सारे जो pz ऑर्बिटल हैं बेटा जी,
ये pz ऑर्बिटल अब आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जरा ध्यान समझो ये pz है कैसे। देखो इस pz में 50% ये ऊपर वाला और ये 50% नीचे वाला, ये डंबल जो है आधा डंबल ऊपर आधा डंबल नीचे। आधा डंबल एक्चुअल में ऐसा है ऊपर की तरफ और आधा ऐसा ही अंदर नीचे की तरफ गया हुआ है। जैसे आधा इसका ऊपर है वैसे आधा इसका भी ऊपर है, ठीक है। सिमिलरली इसका भी आधा ऊपर है और आधा बोर्ड से अंदर की तरफ। डन। अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएं तो इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा और अगर ये दोनों ओवरलैप करते तो इधर पाई बॉन्ड बनता। बस इतना ही बोला जैसे ही बेंजीन कि अगर मेरे दो पीजेड ये वाले ओवरलैप कर जाएं तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा और अगर इसका ये पीजेड इसके पीजेड के साथ ओवरलैप कर जाए तो यहां पाई बन जाएगा। लोगों ने इसको घूरते हुए देखा, बोले ये तो वही है जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो बेंजीन बोला बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये वही है। बस फर्क इतना है कि इस कार्बन ने इस बार इस कार्बन के पीजेड से ओवरलैप किया इसलिए यहां डबल बॉन्ड आया। अगर ये कार्बन इस कार्बन के साथ ओवरलैप किया होता तो यहां डबल आता। बोले ठीक है समझ गए। तो देखो ध्यान से, इस कार्बन और इस कार्बन के जैसे ही पीजेड ने ओवरलैपिंग की, यहां एक पाई बॉन्ड जनरेट हो गया। अब इस कार्बन के पास कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं बचा, सिमिलरली इसके पास भी कोई खाली ऑर्बिटल नहीं बचा। ये हो गई पाई बॉन्डिंग। यस और नो? वेरी गुड। इन दोनों ने तो कर लिया। इसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन सोचे हम क्यों पीछे रहें, हमारे पास भी तो एक एक पीजेड है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम आपस में पेयरिंग कर लें तो ये भी पेयर्ड हो जाएगा। बोले ठीक है। तो इन्होंने भी पेयरिंग कर ली बेटा, ये भी ओवरलैप कर गए। सिमिलरली बच गए ये लोग, तो बोले हम भी कर ही लेते हैं, क्यों एक खाली ऑर्बिटल रखें। तो इन्होंने जब आपस में ओवरलैपिंग की तो ये इन्होंने भी एक पाई बॉन्ड बना लिया। तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई, बाकी ये लोग सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। कब हुआ? जब इसका पीजेड इसके पीजेड के साथ ओवरलैप किया तो यहां डबल बॉन्ड है। बस इसमें क्या हुआ, इसका पीजेड इसके पीजेड के साथ ओवरलैप नहीं हुआ, इसका पीजेड इसके साथ ओवरलैप हुआ तो यहां पाई बॉन्ड जनरेट हो गया। यस और नो? बोलो। सिमिलरली इस वाले कार्बन का पीजेड इस वाले कार्बन के साथ ओवरलैप हुआ तो यहां पाई आया और इसका कार्बन इस बार इसके कार्बन के साथ, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों साइड खुले थे ना, चाहे आप इधर बॉन्ड बना लो चाहे इधर बना लो। इस वाले ने इधर बनाया तो यहां डबल आया, इस वाले ने इधर बनाया तो यहां डबल आया। बस फर्क इतना है। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती हैं। बेंजीन बोलता है मैं ये भी कर सकता हूं, बेंजीन बोलता है मैं ये भी कर सकता हूं। तो फिर बेंजीन बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को बोलता है कि सुनो, हो क्या रहा है, मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए यहां डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है इन दो कार्बन के बीच और ये सिंगल है, फिर तुरंत अगले ही क्षण यहां डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, ये सिंगल हो जा रहा है। तो बोले कि ना तो पूरी तरीके से ये डबल हो पा रहा, ना ये पूरी तरीके से सिंगल रह पा रहा, ये भी थोड़ी देर बाद डबल हो जा रहा। मतलब कि थोड़ी देर के लिए डबल ये होता है फिर डबल होता है। मतलब ये कार्बन थोड़ी देर के लिए इस वाले कार्बन के साथ इसका पीजेड इसके पीजेड के साथ ओवरलैप करता है, फिर इधर से बॉन्ड तोड़ता है, फिर इसके साथ ओवरलैप करता है, फिर इसके साथ करता है, फिर इसके साथ करता है, फिर इसके साथ करता है, फिर ऐसा चलता रहता है। और ये पूरा, अगर मान लो ये इधर डबल है तो ये डबल ये डबल, अगर ये डबल हुआ तो ये सिंगल ये डबल ये सिंगल ये डबल, तो ये बन जाएगा। अगर इसने इधर ओवरलैप किया तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। जब इधर ओवरलैपिंग होगी, ये मान लो इधर जंप किया तो ये यहां जंप करेगा, ये यहां जंप करेगा, तो फिर ऐसे आ जाएगा, इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें, ये चलता जा रहा है। बोल रहा है ना पूरी तरीके से हम ना इस फॉर्म में रह पा रहे ना पूरी तरीके से इस फॉर्म में रह पा रहे। बोले मेरी एक्चुअल फॉर्म क्या है फिर? तो बोले ये जो सिंगल दिखाई दे रहा है ये ज्यादा देर तक सिंगल दिखता नहीं, जो ये डबल दिखाई दे रहा है ये भी ज्यादा देर तक डबल दिखता नहीं। तो बोले कि काम करते हैं, ये इतनी तेजी से होता है कि थोड़ी देर के लिए सिंगल ये डबल, फिर ये सिंगल ये डबल ये डबल ये सिंगल ये सिंगल ये डबल। तो हम क्या करते हैं, डबल भी बहुत देर तक डबल नहीं रह पा रहा और सिंगल भी ज्यादा देर तक सिंगल नहीं रह पा रहा। इसका मतलब ये सिंगल से थोड़ा ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है और डबल से थोड़ा कम, और ये इतना तेजी से होता है, ये मूवमेंट इतना तेजी से होता है
देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, डन, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरीके से चलते 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 इतना तेजी से ये मूव करता है कि एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देता है। तो बोले मेरा एक्चुअल असली रूप ये है। ये दोनों तो मेरे क्या हैं, कैनोनिकल फॉर्म है, मेरे एक्चुअल फॉर्म नहीं है, मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मेरा रेजोनेटिंग हाइब्रिड ये है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों का हाइब्रिड मिला जुला रूप ही मेरा रूप है, जो कि मैं ये हूं। समझ में आया? ये बेंजीन ने उन लोगों को समझाया। एक बार वापस से, जिसको समझ में नहीं आया है ध्यान से देखो क्या हुआ है। एक बार मैं सिंपल वे पे और ज्यादा जाकर के इसको एक्सप्लेन करता हूं। क्या हो रहा है ध्यान से देखना। ये कार्बन, ओके, ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना, sp2 हाइब्रिडाइज 1 2 3, 1 2 3, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यस और नो बोलो, होता कि नहीं होता? तो ठीक है, देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, यस और नो, ठीक है। ये यहां से ओवरलैप किया, ये कार्बन, ठीक है। ये दूसरा कार्बन जिसके ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, डन, ठीक है। यहां पे तीसरा कार्बन मैं बनाता हूं, ठीक है। ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के, यस और नो, ठीक है। जगह हाइट पे चला गया क्या, थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। ये कार्बन, इसके ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद ये कार्बन, इसके ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कितने हुए, 1 2 3 4 5। और ये 6 नंबर वाला कार्बन जिसके ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यस और नो। ध्यान से देखो, ये सारे के सारे जो हैं एक ही प्लेन पे हैं, यस और नो। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये रहा, एक ये और एक ये, डन, ठीक है। यहां ओवरलैपिंग कैसी हुई सर, sp2 ओवरलैपिंग, सर sp2 ओवरलैपिंग, सर sp2 ओवरलैपिंग, सर sp2 ओवरलैपिंग, डन। sp2, इसका भी sp2 ओवरलैपिंग, इसका भी sp2 आया, इसका भी sp2 आया, आपस में ओवरलैप कर गया, ओके सर, ठीक है। अब इस कार्बन ने एक इधर से sp2 ओवरलैपिंग किया, एक इधर से sp2 ओवरलैपिंग किया, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया। इसने 2 सिग्मा ऑलरेडी अब बना लिए हैं। सिमिलरली एक सिग्मा ये, इसने भी एक इधर से, एक इधर से, इसने एक इधर से सिग्मा बनाया, इसने भी एक इधर से और एक इधर से सिग्मा बनाया, सबने 2 बना लिए। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 6 हाइड्रोजन हैं, कितने हैं, 6। एक ये हाइड्रोजन एटम, एक ये हाइड्रोजन एटम, एक ये हाइड्रोजन एटम, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम,
एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन हुए सर? 6 हाइड्रोजन एटम हुए। क्या कौन आया? इसका s ऑर्बिटल आया और इसका sp2। यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग हुई? s-sp2 टाइप। ठीक है, कैसी हुई? s-sp2 टाइप ओवरलैपिंग हो रखी है यहाँ पे। सिमिलरली इसका sp2 इसका s ओवरलैप करेगा, ऐसे ही इसका sp2 इसका s ओवरलैप करेगा, इसका sp2 इसका s ओवरलैप करेगा, इसका sp2 और इसका s ओवरलैप करेगा, इसका sp2 और इसका s ओवरलैप करेगा। और जब भी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं। मतलब सर एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक और ये सिग्मा, इसने ये वाला सिग्मा, इसने यहाँ सिग्मा और यहाँ सिग्मा बनाया। इस कार्बन ने 1 2 3, इसने भी 1 2 3, इसने भी 1 2 3, इसने भी 1 2 3। इस तरीके से सारे के सारे कार्बन ने 3 सिग्मा बना रखे हैं और सारे के सारे कार्बन ने अपने तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को यूज कर लिया है। डन। अब सारे के सारे कार्बन्स के पास बच्चा पार्टी बचा है, तो वो केवल कौन बचा है? सबका अभी भी pz अनपेयर्ड रखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, pz को बहुत ध्यान से देखना। ये सारे इसी प्लेन पे हैं, यस और नो? xy प्लेन अगर मैं मान लेता हूं तो pz कहां होगा? pz का आधा pz ऑर्बिटल कैसा होगा? pz ऐसा होगा, यस और नो? z एक्सिस के अलोंग, हाँ या ना? बोलो सर, z एक्सिस के अलोंग होगा। ये मान लिया मैंने z एक्सिस है, ठीक है। तो इसका 50% ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा और 50% हिस्सा इस बोर्ड के अंदर की तरफ धंसा होगा। समझ में आया? इसका भी 50% हिस्सा ऊपर, 50% हिस्सा अंदर। इसका भी pz का 50% ऊपर। देखो ये डंबल है, डंबल का आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे। तो आधा हिस्सा ऊपर है ऐसे और आधा नीचे है, आधा ऊपर है, आधा नीचे है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है बोलो? स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं क्या करूं? कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं? क्या मैं इस तरीके से टेढ़ा करके बना दूं? समझ जाओगे? बिल्कुल सर, समझ जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये इसका pz, ठीक है, ये इसका pz। डन। ठीक। सिमिलरली इसका थोड़ा क्रॉस करके बना देता हूं ना। देखो सबका डायरेक्शन सेम रखना है, बट अब ऐसे बनाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा डायग्राम, इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूं। टेंशन नहीं लेना, सारे के सारे 50% ऊपर हैं और 50% नीचे हैं। डन। और सिमिलरली ये इसका pz, ये इसका pz। डन। ये pz, ये pz, इनका 50% ऊपर, 50% ऊपर, 50% नीचे, 50% नीचे। ऐसे ही इनका 50% ऊपर, 50% नीचे है। डन। डायरेक्शन इसका ऐसे ऐसे लिए थे सर, इसका ऐसे ले लिए, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। ये 50% ऊपर, 50% नीचे, बस ये ध्यान रखना है। ऐसे ये pz इसका, ये pz इसका, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये आपस में ओवरलैप कर जाएं बेटा जी, अगर ये आपस में ओवरलैप कर जाएं बेटा जी, और अगर ये आपस में ओवरलैप कर जाएं बेटा जी, तो क्या होगा? एक पाई बॉन्ड ये बना, एक पाई बॉन्ड ये बना और एक पाई बॉन्ड ये बना। यस और नो? क्या अब ये डायग्राम देखने लायक रह गया है? आई होप कि ये देखने लायक बचा नहीं है। एक काम करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में बना देते हैं। तो ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन जिसने कि एक सिग्मा ऊपर H के साथ बनाया, एक सिग्मा इस कार्बन के साथ, एक सिग्मा इस कार्बन के साथ। यस और नो? ये जो कार्बन है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। डन। ध्यान से देखो, ये कार्बन एक सिग्मा इसके साथ, एक सिग्मा इस कार्बन के साथ और एक इस H के साथ। सिमिलरली इसने भी एक इधर H के साथ बना रखा है, सिमिलरली एक इधर H के साथ बना रखा है, इसने भी एक इधर H के साथ बना रखा है और इधर 2 कार्बन के साथ। यस और नो? आफ्टर दैट इस कार्बन और इस कार्बन के pz ने आपस में ओवरलैपिंग किया, तो यहां पे एक पाई बॉन्ड आया,
इस कार्बन और इस कार्बन के pz ने आपस में ओवरलैपिंग किया तो एक यहां पाई आया, और इस कार्बन और इस कार्बन के एक pz ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया तो एक पाई बॉन्ड यहां आया। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन ने 1 सिग्मा 2 सिग्मा ये 3 सिग्मा फॉर्म किया और ये है रहा उसका पाई बॉन्ड। इस कार्बन ने 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये और ये रहा इसका पाई बॉन्ड। सिमिलरली इस कार्बन ने 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये और ये रहा उसका पाई बॉन्ड। सिमिलरली इसका H कहाँ रह गया भाई, ये रहा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये इसका पाई बॉन्ड। इसने ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये रहा इसका पाई बॉन्ड। सिमिलरली इस कार्बन का ये 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा और ये रहा इसका पाई बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हुई। अब मुद्दा ये उठा सर कि आपने इसी pz और इसी pz के बीच ओवरलैपिंग कराई। अगर आपने इस कार्बन के pz और इस कार्बन के pz के बीच ओवरलैपिंग कराए होते तो वही जो डबल इधर बना है वो इधर बना होता, ये डबल यहां बना होता, ये डबल यहां बना होता, बस यही फर्क पड़ता है। समझ में आया क्या? क्यों जरूरी है क्या कि भाई कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। ध्यान से देखो, एक यहां इस तरीके से ऊपर, एक यहां इस तरीके से pz ऊपर है, एक यहां रखा हुआ है, डन। अगर इन दोनों ने ओवरलैपिंग कर लिया तो यहां पाई आ गया, अगर इन दोनों ने ओवरलैपिंग किया होता तो यहां पाई आता, बस फर्क कितना है। समझे क्या? बिल्कुल सर, समझ में आया है। और अगर आया है तो चलो, अगर ये समझ गए हो किस तरीके से ये ओवरलैपिंग हुई और किस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, अगर ये समझ गए हो तो देखो ध्यान से, इस तरीके से बेंजीन जो है दो तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या दो तरीके से आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। तो करता क्या है, थोड़ी देर के लिए वो इधर डबल बनाया, यहां डबल बनाया, यहां डबल बनाया, अगले ही क्षण वो इधर जंप कर गया, ये इधर जंप कर गया, ये इधर जंप कर गया, तो वही स्ट्रक्चर जो अभी ऐसा दिखाई दे रहा था वो घूम के हो गया कैसा? बोलो सर, यहां डबल और यहां डबल। बोले इससे फायदा है या नुकसान? तो बेंजीन उनको बताता है किससे फायदा है। बोले क्या फायदा है? इलेक्ट्रॉन मेरे घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कभी इस कार्बन के p ऑर्बिटल से निकल के इसके में चले जाते हैं और इसके बीच पाई बॉन्ड बना लेते हैं। इसके निकल करके यहां चले आए, यहां पाई बॉन्ड बना लिए, इसके निकल के यहां चले आए, यहां पाई बॉन्ड बना लिए। तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मेरे। और अगर मेरे पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो एनर्जी क्या करेगा? बोलो, लूज करेगा। और अगर एनर्जी लूज करेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेबल होता चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। यस और नो? और तो और ना पूरी तरीके से वो इस फॉर्म में रह पाता, ना पूरी तरीके से इस फॉर्म में रह पाता। तो उसका एक्चुअल फॉर्म क्या है? उसका एक्चुअल फॉर्म देखो कैसा है, थोड़ी देर के लिए यहां डबल, फिर यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल, फिर अगले ही क्षण यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल। तो इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या हो रहे, सारे के सारे क्या हो रहे? डबल हो रहे। पूरी तरीके से ना तो कोई सिंगल है ना पूरी तरीके से कोई डबल है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इस तरीके से एक सर्कल बना के दिखा देते हैं कि भैया ये लो। ये एक्चुअल में यही चीज है। समझ में आया? बोलो। तो एक्चुअल फॉर्मेट ये है, मतलब कि अगर इसको 1 इसको 2 कार्बन बोलूं, इसको 1 इसको 2 बोलूं, इसको 1 इसको 2 बोलूं, तो यहां ये वाली जो बॉन्ड लेंथ आती है, अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड की, अगर मैं मान के चलूं केवल यही बस फॉर्म होता तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी। अगर ये सिंगल है तो इसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी। बट एक्चुअल में जो देखी गई, इसकी चाहे ये हो, चाहे ये वाली बॉन्ड चाहिए, ये सारी की सारी आई 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो बोले भैया ये इससे तो थोड़ी बड़ी आ रही है और सिंगल से थोड़ी छोटी आ रही है। डबल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा बॉन्ड लेंथ आ रहा है, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा छोटा आ रहा है। मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कहीं डबल और सिंगल के बीच में लाई करता है, जो कि उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर, जिस फॉर्म में वो मार्केट में लाई करता है। ये दोनों क्या हैं? तो सर ये दोनों हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
या इनको बोला जाता है बेटा जी क्या, बोलो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ये थी पूरी कहानी बेंजीन की। अगर बोले कि सर ये ज्यादा स्टेबल है कि ये, तो भैया ये ज्यादा स्टेबल है, यस और नो, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत कम है। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो सर क्या कभी बेंजीन इन फॉर्म में रहता है? नहीं रहता। ये लोग बेंजीन के क्या हैं बोलो? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। क्या है बोलो? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। मतलब सर ये दोनों रियल स्ट्रक्चर नहीं है, बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ये है, और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ये दो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाए गए। किसके? बेंजीन के, जिससे इसका रियल स्ट्रक्चर बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो पाता है। मतलब सर ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं या जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, क्या ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होते? नहीं बाबा, ये लोग केवल फर्जी स्ट्रक्चर हैं, केवल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप इसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो मतलब सर जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो फर्जी स्ट्रक्चर होते हैं? हाँ भैया, दुनिया में आज तक जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो सर बनाए क्यों जाते हैं? भैया जी जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमको ये दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर या जिसके जितने बनते हैं वो बनाने पड़ते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि ये एक्चुअल में है क्या। समझे? ओके सर। मतलब मोस्ट स्टेबल या बोल सकते हो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, यस और नो? लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। आई होप कि अब बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन के किन एटम्स के बीच पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बिटवा, जो कि पीजेड के अंदर बैठे हुए हैं, अगर इनका पीजेड आपस में ओवरलैप करे तो यहां पाई, अगर इनका कर जाए तो यहां पाई आ जाएगा। बस इतना सा है, डन। आई होप कि ये क्लियर होगा। ओके, तो चलो रेजोनेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, देन इसके बाद आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखो, रेजोनेंस या बोल सकते हो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पहला पॉइंट पहले देख लो। रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, आर दी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। क्या होते हैं वो? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। डन। दूसरी चीज, जो रेजोनेंस होता है वो क्या होता है बोलो? एक स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। रेजोनेंस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इससे क्या हो रहा है? रेजोनेंस पढ़ने से हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो किस तरीके से स्टेबल हो रहा है। तो रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। डन। ठीक है। क्या ये परमानेंट इफेक्ट है? लगता है, वर्क करता है। बिल्कुल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रेजोनेंस होगा ही होगा, ताकि उससे एनर्जी लूज हो, और जितनी ज्यादा एनर्जी लूज होगी तो आपके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। अगर वर्क करेगा, पॉसिबिलिटी है तो करेगा ही करेगा, परमानेंट इफेक्ट है। डन सर। फोर्थ, कब वर्क करता है? तो ध्यान से देखो, कब वर्क किया, किन एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर मूव किए? सर जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन थे उन्हीं के किए, यस और नो? मतलब सर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे तो वहां रेजोनेंस नहीं होगा? अरे काहे होगा भाई, वहां ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी कि इसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके साथ बने हुआ सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना के बैठे हैं, वहां कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
और वहां अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भैया वो ऑलरेडी पहले से ही 4 सिग्मा बना करके स्टेबल हैं। कौन? sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वालों के बीच रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो सर sp2, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होते हैं या sp2 हाइब्रिडाइज जो एटम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्लेनर एटम होते हैं। ध्यान से देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे के सारे क्या हैं? एक ही प्लेन पे हैं गुरुदेव, एक ही प्लेन पे हैं। तो इनके pz जो हैं आपस में आसानी से क्या कर गए? बोलो, ओवरलैप कर गए। इसके साथ ये दोनों, इसके साथ ये दोनों, इसके साथ, डन। तो क्या बन गया? ये पाई, ये पाई, ये पाई। अगर यहीं पे यहीं पे कुछ ऐसा हो जाए, ध्यान से देखो, इसके आपस में ओवरलैप कर जाएं, इनके, तो यहां पाई, इनमें यहां पाई, इनमें यहां पाई आ जाएगा। यस और नो बोलो। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे एटम जिनके बीच रेजोनेंस हो रहा है, जिन एटम्स के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे एटम कहां होने चाहिए? सर एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए, तभी पॉसिबल है। समझ में आया क्या? बोलो। तो मतलब सर रेजोनेंस वहीं देखने को मिलेगा जहां एटम कहां होंगे? इन सिंगल प्लेन या प्लेनर होंगे। यस और नो? तो लिखो, रेजोनेंस विल अकर इन कंजुगेटेड सिस्टम। सर ये कंजुगेटेड सिस्टम, अरे वो सिस्टम जिसमें एटम क्या हो? बोलो, इन अ सेम प्लेन। एटम विल लाई या एटम विल प्रेजेंट इन सेम प्लेन, तो ही आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ओके सर, क्या रेजोनेंस में एटम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते हैं? मतलब सर ऐसा कि देखो, हाँ दिखाओ बेटा, देखो सर, अभी आपने डबल यहां बनाया था, यहां बनाया था, यहां बनाया था, हाँ बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? यही डबल इधर कर दिया, फिर इसको सिंगल कर दिया, इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया। मतलब ये जो 1 और ये 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, समझ लेते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। सर इसका मतलब जो अभी ये 1 नंबर कार्बन इधर, 2 नंबर कार्बन इधर, इसके बीच डबल बना है, बिल्कुल बना है। सर यहाँ पे 1 और 2 के बीच खाली है, बिल्कुल। मतलब ये हुआ सर, ध्यान समझना, रुक जाओ, इधर की नंबरिंग मत करो, अब समझो। सर जो इधर कार्बन जिनके बीच डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 जो है सर, उनके बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। जब ये इधर शिफ्ट हुए तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये कार्बन 1 तो कार्बन यहीं पे है, ये 2 नंबर वाला कार्बन जो है अब इधर से यहां चला आया और 6 वाला इधर चला गया। क्या ऐसा होता है सर? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, कार्बन मूव नहीं करते। अरे दुष्ट, अभी तो पूरा कहानी देख लिए। तो क्या होता है सर? अरे बच्चा, अभी क्या देखे तुम? ये दोनों के बीच जब पाई ओवरलैपिंग हुई तो यहां आया पाई बॉन्ड। यस और नो? अगले क्षण क्या होता है? ये लोग आपस में दुश्मनी मोल ले लेते हैं और ये आपस में ओवरलैप कर जाते, तो इधर आ जाता है। समझे? ओके सर, समझ में आया। इसका मतलब सर क्या समझे? सर इसका मतलब ये समझ में आया कि रेजोनेंस में एटम मूव नहीं करते, एटम डज नॉट मूव इन द रेजोनेंस। तो कौन मूव करता है? अरे बच्चा, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यस और नो? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लोन पेयर भी ले लोगे तो भी हो जाएगा, या फिर नेगेटिव चार्ज ले लोगे तो भी रेजोनेंस हो जाएगा, या फिर
फ्री रेडिकल तो भी आपको रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा, बशर्ते ये सारे के सारे लोग कहाँ होने चाहिए, एक कंजुगेटिंग सिस्टम के अंदर होने चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर होने चाहिए, मतलब कि ऐसा सिस्टम या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एटम एक ही प्लेन में हो, तो आपको रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा। उसमें मूव इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, कभी एटम मूव नहीं करता। और कौन से इलेक्ट्रॉन, या तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं सर, या तो लोन पेयर मूव कर सकता है, या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर है, यस और नो बोलो। इसका मतलब सर ये हो गया कि रेजोनेंस के टाइम पे ये जिन स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस हो रहा होता है उनके पास दो तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो डीलोकेलाइज्ड होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, बिल्कुल सही। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं सर जो लोकेलाइज्ड होते हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हो गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो शो कर रहे हैं, जहां रेजोनेंस हो रहा है वहां दो तरीके के इलेक्ट्रॉन हैं। एक हो गया डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये इनको बोलेंगे हम मूविंग इलेक्ट्रॉन। और सर दूसरे कौन से, सर लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मूव नहीं कर रहे, स्टेबल हैं या स्टैटिक कंडीशन में है, स्टैटिक पोजीशन, यस और नो। तो इस तरीके से दो अलग अलग तरीके का आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कब, जिनके अंदर आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया, आई होप कि ये अब पूरी तरीके से आपको क्लियर है। ओके, चलो अब देखते हैं इसके आगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कंजुगेटेड सिस्टम कौन है, क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम रहेगा तो ही रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज वहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा अगर वो कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होगा। तो कैसे पता करें सर कौन कौन सा कंजुगेटेड सिस्टम है? तो एक काम करते हैं, मैं वो सारे कंडीशन लिख देता हूं बोर्ड पे, ध्यान सुनो, मैं वो सारे कंजुगेटेड सिस्टम्स को लिख देता हूं बोर्ड पे जहां आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। डन। तो इससे क्या होगा, इसके बाहर अब कोई ऐसा कंडीशन नहीं मिलेगा जहां आप रेजोनेंस देखोगे। डन, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें से सबसे पहला कौन सा हो गया, कंजुगेटेड, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, सारे एग्जांपल देखेंगे। दूसरा क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड सिस्टम। सर क्यूमुलेटेड सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते चले जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड सिस्टम बोलते हैं। डन, मतलब यहां रेजोनेंस नहीं मिलेगा, नो रेजोनेंस। डन, ठीक है सर। इसके बाद थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो ध्यान से देखो, मान लो ये CH2 है, इसने डबल बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, देन ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है इस कार्बन के साथ, देन ये कार्बन अगेन डबल बॉन्ड मान लो, या एक काम करो, यहां से एक कार्बन और अटैच है, ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है इस कार्बन के साथ। जरा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो। सर एक सिग्मा एक पाई, दो हाइड्रोजन से लगे हैं, मतलब दो सिग्मा और टोटल 3 सिग्मा हो गए, मतलब सर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। सर ये वाला एक सिग्मा, ये एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, 3 बॉन्ड ये हो गए, एक H लगा होगा, यस और नो, सर ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। लेकिन जरा इसको देखो, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, 2 H इससे अटैच होंगे, सर 2 सिग्मा और हो गए, 4 सिग्मा, मतलब सर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया है। ओहो, ध्यान से देखो इसको, सर ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि एक H इससे भी अटैच होगा, सर ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो सर दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये हो गया कि ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन थे, ये दोनों कार्बन सेम प्लेन पे हैं, ये दोनों कार्बन भी सेम प्लेन पे हैं, लेकिन ये जो बीच वाला आ गया,
बीच वाला कार्बन ये प्लेन से बाहर चला गया, तो अब ये दोनों कार्बन इन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंटर कर चुका है। तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये कार्बन इस सिस्टम और इस सिस्टम को पूरी तरीके से क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। नो डाउट ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं, ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं, लेकिन ये कार्बन इन दोनों प्लेन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इसलिए रेजोनेंस में ये दोनों कार्बन और ये दोनों कार्बन एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और आपस में इनके पास अब यही दो कार्बन थे जो सेम प्लेन पे थे, इनके बीच ऑलरेडी पाई बना हुआ है। ये कार्बन और ये कार्बन अलग अलग प्लेन पे हैं। सिमिलरली ये कार्बन अलग अलग प्लेन पे हैं और ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं, तो इनके बीच भी पाई बना हुआ है। ये इसके साथ पाई जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका प्लेन और इसका प्लेन अलग है। डन। इसका मतलब सर इसके अंदर भी नो रेजोनेंस। तो सर रेजोनेंस कहां मिलेगा? सर रेजोनेंस मिलेगा कहां? कंजुगेटेड के अंदर, यहां मिलेगा रेजोनेंस। सर इसके एग्जांपल बताओ। अरे रुको तो देखते हैं, अब उसी को देखना है। वो कौन कौन से कंजुगेटेड सिस्टम है सर? वो कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा? मैं सारी कंडीशन एक साथ लिख देता हूं, आप इन सारी कंडीशंस पे रेजोनेंस फॉलो करवा सकते हैं। तो सबसे पहला देखो, कार्बन CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहां पे जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, मतलब कि कुछ इस तरीके का कंडीशन। यस और नो? ध्यान से देखो, ये आपका एक कंजुगेटेड सिस्टम बन गया। यहां पे रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है। सर कैसे करेगा? तो गौर से देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और इसके पास एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट पड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखो, ये तो सिग्मा बॉन्ड मान लिया, ये सिग्मा बॉन्ड मान लिया। अगर ये पाई बॉन्ड है, तो अगर ये कार्बन जो है, जो अभी इधर रेजोनेंस कर रहा है इस कार्बन के साथ, सॉरी पाई बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये उठा करके यहां ले आए, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल और इसके बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये देखेंगे कैसे वर्क करता है, डोंट वरी। अभी हम सारे के सारे कंजुगेटेड सिस्टम को लिख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कहां कहां एक्चुअल में हमको रेजोनेंस पढ़ना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमको दिखना चाहिए कि हाँ यहां रेजोनेंस पॉसिबल है, यहां नहीं है। डन। तो पहला ये हो गया। सिमिलरली अगर कंडीशन कुछ ऐसी रही तो यहां पे भी रेजोनेंस आपको देखने को मिल जाएगा। डन। ठीक है सर। तीसरा कंडीशन, सॉरी यहां डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और इसके ऊपर क्या है, डॉट। बोलो, ये फ्री रेडिकल है। सर इन तीनों में रेजोनेंस देखने को, ऐसा कंडीशन मिला, पक्का आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फोर्थ कंडीशन, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। सर यहां पे भी रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया क्या? ओके सर। फिफ्थ कंडीशन बताइए। फिफ्थ कंडीशन आप क्या ले लो, देखो ध्यान से। फिफ्थ कंडीशन में क्या है कि एक डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ O अटैच है, उससे H लगा हुआ है। ध्यान से देखो, इस O के पास दो दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये, दूसरा लोन पेयर ये, ठीक है। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर इस कंडीशन में भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। सिक्स्थ कंडीशन ध्यान से देखो, अगर मान लो कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए कि ये हो गया CH2 और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2, यहाँ H रखो, ठीक है, 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है। और यहाँ पे अटैच कर दो मान लो O को, और यहाँ पे एक CH3 लगा है। देखो ये लोन पेयर कंजुगेटेड विद वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहां पे भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और सातवां कंडीशन ध्यान से रखो, होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये कैसे होता है, ये एग्जांपल से मैं आगे दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो मतलब कुल इतने टाइप हैं,
या तो ऐसी कंडीशन मिलेगी तो समझ जाना रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये भी कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, ये भी कंजुगेटेड, ये भी कंजुगेटेड, ये सारे के सारे कंजुगेटेड सिस्टम को फॉलो करते हैं। इन सभी केसेस में आपको रेजोनेंस देखने को मिलने वाला है। डन। तो इन सभी केसेस में कैसे रेजोनेंस देखने को मिलता है, कब रेजोनेंस होने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनती हैं, किसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, किसका क्या रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा, ये सब एक एक करके हर स्ट्रक्चर में, हर तरीके के सिस्टम के अंदर हम देखने वाले हैं। हर कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर ये जो अलग अलग केस बन रहे हैं, हर केस में हम क्या करेंगे, रेजोनेंस फॉलो करा करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। आप अभी तक इतना पढ़िए, इसको समझिए कि रेजोनेंस क्या होता है, क्यों होता है, रेजोनेंस होने से फायदा है, और अगर रेजोनेंस होने से फायदा है तो रेजोनेंस कब कौन सी कंडीशन में फॉलो होता है। तो रेजोनेंस होने के लिए जिन एटम्स के बीच रेजोनेंस हो रहा है वो एटम सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए, जरूरी है। डन। आई होप कि ये क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी कंजुगेटेड सिस्टम पे हम रेजोनेंस वो कराएंगे, सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे, और उसके बाद हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे रेजोनेंस से ही एक्सप्लेन होते हैं। डन। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें रेजोनेंस अप्लाई होता ही होता है। तो प्लीज इस सेक्शन को बहुत सिंसियरली, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। डन। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप न्यू हैं अगर, तो प्लीज इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। कुछ लोगों ने अभी भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, प्लीज बेल आइकन प्रेस करो, तो आपके पास तुरंत वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके। बाकी हम लोग काफी स्लो रेट से चल रहे हैं, ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, इसलिए कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ताकि आपका एक ग्रिप बन जाए, आपको चीजें विजुलाइज होने लग जाएं, आपको दिखने लग जाएं कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां गया, इस तरीके से। डन। आई होप कि समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक, ठीक है। ध्यान रखो, ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट भी करना बच्चा पार्टी।